जिंदगी एक झूले की तरह है जो दर्द और बोरियत के बीच झूलता रहता है। जीवन में एक अजीब सी बेचैनी क्यों बनी रहती है? क्या हमें कभी भी स्थायी शांति नहीं मिलनी? इसका एक बहुत ही मौलिक और गहरा जवाब है। इंसान की जीवन एक झूले की तरह है जो लगातार दो सिरों के बीच झूलता रहता है। एक सिरा है दुहक, दूसरा सिरा है बोरियत, और हमारी पूरी जिंदगी उसी झूले पर कट जाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दुख का सिरा क्या है? यह है चाहत या इच्छा की अवस्था जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हम एक कमी की स्थिति में होते हैं। किसी तथ्य को न पा सकने का दर्द हो या किसी को खो देने का दुख हो, हमारा पूरा जीवन इन इच्छाओं को पूरा करने की जद्दोजहद में ही बीतता है। हम लगातार किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। यह संघर्ष, यह झूले का एक सिरा है जिसे हमें दुख कहते हैं। अब सोचें क्या होता है जब हमारी BDDD ही इच्छा पूरी हो जाती है। मान लीजिए आप बहुत मेहनत करके कोई परीक्षा पास करा लेते हैं या अपनी मनपसंद नौकरी पा लेते हैं। उस पल के लिए आपको दुहक से मुक्ति मिल जाती है। आपको लगता है कि आप खुश हैं, लेकिन यह अवस्था गिनती के दिन रहती है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है और यह झूला दूसरे सिरे की तरफ झुक जाता है, और वह सिरा है बोरियत का। अब आपके पास वह चीज़ है जिसे आप पाना चाहते थे। शुरुआती उत्साह खत्म हो जाता है। आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं बचता, और यह खालीपन हमें अंदर से खाने लगता है। हम बोर होने लगते हैं। ये बोरियत की अवस्था भी एक तरह का दुहक है। ये हमें बताती है कि जीवन कितना निरर्थक और खाली है। इस बोरियत से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने लिए एक नया इच्छा या नया लक्ष्य बना लेते हैं, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, झूला फिर से दुख देने वाले सिरों की तरफ झुकने लगता है। और यह चक्र दुख से बोरियत और बोरियत से दुख हमारी पूरी जिंदगी चलता रहता है। अमीर लोग जिनके पास अपनी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के साधन होते हैं, वे अक्सर बोरियत के शिकार होते हैं। इसलिए वे अजीब और महंगे शौक पालते हैं ताकि वे किसी भी तरह इस खालीपन से बच सकें। गरीब लोग जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, वे दुहक के सिरे पर अधिक रहते हैं। उन्हें बोर होने का समय ही नहीं मिलता। तो इस झूले से बचने का रास्ता है, एक रास्ता है, और वह रास्ता है अपने मन को इतना समृद्ध और मजबूत बना लेना कि वह न तो इच्छाओं के दर्द में बहुत अधिक व्याकुल हो और ना ही उनके पूरा हो जाने पर बोरियत के खालीपन में डूब जाना। इसका तरीका है अपने मन को कला, संगीत, साहित्य, दर्शन और ज्ञान जैसी चीज़ों में लगाना। ये वह सीढ़ी है जो हमें अधिक भौतिक इच्छाओं के स्तर से ऊपर उठाती है। जब आप कोई अच्छी किताब का अध्ययन करते हैं या कोई संगीत सुनते हैं, तो आपके मन के लिए अपनी इच्छाओं और दुखों को भुलाते हैं और किसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो समय और स्थान से परे है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को इतना व्यस्त और सक्रिय रखता है, उसे बोरियत छू ही नहीं जाती। वह हमेशा कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने की कोशिश में लगा रहता है, और वह अपनी इच्छाओं को भी सीमित रखता है। वह समझता है कि हर इच्छा का पूरा होना जरूरी नहीं है। वह संतोष करना सीख लेता है। इस तरह वह अपने जीवन के सुख के टोन को बहुत छोटा कर लेता है। वह ना ही अधिक दुहक में झूलता है और न ही अधिक बोरियत में। वह बीच के शांत सुकून के करीब रहता है। यही मानसिक शांति और सुकून की अवस्था है।